तो दिल्ली की जनता से बात करें, तमाम मुद्दे दिल्ली में है क्या? क्या भाई साहब, क्या कौन चमचे? क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार हुसैन। क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल आप ये देख लो, आपको जो दिखाई दे रहा है ऐसी माहौल है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई घटती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है। कमाई घटती जा रही है। लोग तो कह रहे कमाई दोगुनी कर दी सबकी, दोगुनी चारगुनी सबकी कमाई हो गई। किसकी हो गई? आपकी हो गई? किसी यहाँ पे एक आध जने को दिखा देना। यहाँ जो भी खड़े हुए हैं ना, ये सारे जने 500 रुपए वाले, कंपनी बाग वाले। अच्छा। और जो कि मिलेंगे ना इन जैसा भाई साहब और भी भाई साहब, तो ये मिलेंगे मार्केटिंग वाले। तो दिल्ली में कौन है? मैं भी एक चीज मैं कौन आ रहा दिल्ली में? कौन आ रहा दिल्ली में? भाई मोदी जी आ रहे हैं, और कौन आएगा? मोदी जी आ रहे हैं। अभी तो तुम बुराई कर रहे थे यार सरकार की। काहे की बुराई करिए? मैंने तो कोई बहुत महंगाई बढ़ा, मैंने तो कोई बुराई नहीं करी है। अभी तो कह मैंने कोई बुराई करी है? मैंने महंगाई की बात करी है। आप जोन सी व्यक्ति की बात करोगे, वही उसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। क्या भाई साहब, क्या कह रहे थे? क्या नाम है भाई साहब? मैं भाई की बात सुनना था। यहाँ जो भी खड़े 500 रुपए में खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ भोसड़ी वाला डाल देना। कौन भोसड़ी वाला कह रहा 500 में खड़े? दिलवाओ मुझे। आप खड़े क्या 500 रुपए में? सच बताना भाई। नहीं ना, आप अपनी वीडियो छोड़िए, नहीं आप अपनी बात बताइए। बिल्कुल ऐसा मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ डालिए। कौन कहता है 500? लेकिन मैं ये डालने नहीं आया ना, लेकिन मैं आपसे पूछने आया हूँ कि दिल्ली के चुनाव का क्या माहौल है। देखिए भाई साहब, 27 साल हो गए बीजेपी के आए हुए। 10 साल को केजरीवाल देख लिए और 15 साल कांग्रेस देख। कांग्रेस ने काम किए, लेकिन वही केजरीवाल कहता था कांग्रेस के विरोध में 2-2 थैले लेके चलता था। कांग्रेस ने ये घोटाले किए, वो घोटाले किए, मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम, उनसे गठबंधन नहीं करूंगा। केजरीवाल जी अन्ना हजारी के साथ आया, प्रोटेस्ट में आया। उसने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी इलेक्शन में खड़ा हूंगा, लेकिन वो हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने बच्चों की कसम झुटलाई, उसने गठबंधन किया। वो आया किस रोड पे कि जन लोकपाल बिल लाएंगे। क्या ला पाए? नहीं ला पाए। उन्होंने कहा कि एलजी ने नहीं काम करने दिया, सेंट्रल ने नहीं काम करने दिया। पंजाब में अभी उनकी 22 से सरकार है। क्या पंजाब में उन्होंने क्या काम किया? बताइए। आप ये बताइए, आप जन लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में जन लोकपाल बिल है क्या? है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, है क्या? आप बताइए ना। क्वेश्चन मार्क दिया, वही मैं कह रहा हूँ, है क्या? आप बताइए। आपने क्वेश्चन मार्क किया, है क्या? है क्या? वही कह रहा हूँ मैं आपसे। भी नहीं है ना? नहीं। तो फिर जन लोकपाल का मुद्दा है क्या आपके लिए? जो मैनिफेस्टो की बातें करता है, सुनिए, मैनिफेस्टो में दिखाते हैं सब कुछ। जल लोकपाल, जमुना साफ, स्कूलों को बहुत मजा आएगी। जमुना साफ कर देगी क्या? भैया बिल्कुल करेगी। गंगा तो नहीं हुई। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल करेगी। नर्मदा गंगा नहीं हुई सर। जाके देखो हरिद्वार में एक बार, पता चलेगा। महाकुंभ चले जाओ। नहीं, हम तो गए, हम तो बनारस भी जाते हैं, हम तो लखनऊ की गोमती भी देख रहे हैं, बनारस में हम आगरा में यमुना भी देख रहे हैं, हम बनारस में गंगा भी देख रहे हैं। कहाँ चले गए आप? गंगा के साफ का सबसे बड़ा स्कैम है बीजेपी। आपने वीडियो दिखा दो एक जरा। आप गए बड़ा वीडियो बना के तो लाओगे। आप तो रिपोर्टर हो, आपको तो चीजें बहुत पसंद आती है। दिखा दो। और हम तो गए तो कह साफ हुई है। चलिए, हमारी जनता लेकिन जानती है, जनता सब जानती है। जनता जानती है योगी जी है कि गंगा साफ। तभी तो दिल्ली में केजरीवाल अगर यही अगर आपको यही तर्क देना है तो लगातार एक मिनट क्या पड़ की बात बता दो। अगर सरकार रिपीट होना ही ये तर्क है कि सरकार ने काम किया है, तो पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार मायावती की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार बनी, लगातार 3 बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तमिलनाडु में लगातार 2 बार डीएमके की सरकार बनी, एमके स्टालिन की सरकार बनी। तो अगर यही आपका पैमाना है कि सरकार रिपीट हो रही है, तो दिल्ली में भी 2 बार सरकार रिपीट हुई, वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार रिपीट हुई। तो पैमाना यही है क्या कि सरकार रिपीट होना ही पैमाना है? काम कैसे हुई? मतलब पहली बार सरकार बनी कैसे? आपको पता है पहला इलेक्शन हुआ था, बीजेपी जीती थी 32 सीटों से। ये तो कहाँ बहुमत नहीं है ना। पहले मेरी बात सुनो सर, बहुमत कैसे? बहुमत कितने पे? क्या 70 में से? मेरी बात सुनो पहले। दिल्ली में बहुमत कितने पे? मेरी बात सुनो। एक टाइम वो भी था जब कांग्रेस बहुमत से आती थी और हमारे पास 2 सीटें होती थी। हमने कितना स्ट्रगल करा कि आज कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और मोदी जी आगे आ गए। कितनी मेहनत करी होगी? बहुत मेहनत करी, बड़ी मेहनत करी ना। अब सलूट करो हमारे मोदी जी की मेहनत को, जो कहाँ से आए थे, 2 सीटों पे से आए थे। आज पूरे वर्ल्ड में उधम मच रहा है मोदी जी का
कैसे मच रही है भाई? उधम मच रहा उधम ही तो, डंका नहीं बज रही मोदी जी है। उधम मचा रहे डंका बजा रखा भैया, डंका बजा रखा है, डंका बज रही है। आज गुस्से में लग रहा है भाई साहब, क्या बात राहुल, वो ट्रम्प था, ट्रम्प था, क्या नाम है उसका, ट्रम्प। आज ट्रम्प पहले हमसे आके मिला के बात करता था, आज हमसे आके झुका के बात करता है। हमारे आके ट्रम्प की कैसे झुक गई? कांग्रेस वाले, मोदी जी का कांग्रेस वाले कह रहे हैं न्योता नहीं दिया हमें, तो मोदी जी न्योते के लिए रो रहे हैं इतने दिन से। नोए तक काय का नहीं दिया, शादी वादी हो रही थी वहाँ क्या? अरे वो शपथ ग्रहण समारोह का 20 जनवरी को शपथ नहीं दिया, हमें मोदी जी को जाने नहीं था, जिसको डराना था 20 जनवरी को शपथ। जो डराते हैं ना वो जाते नहीं है। एक मिनट, ये सुनो, आपको पता मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं यार, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। और आप भी कह रहे थे आंधी आ गई है। अरे लोग, आपसे बात करूंगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं इसकी लुगाई भाग गई, मान लोगे आप? लोग तो ये कह रहे हैं इसकी लुगाई भी भाग गई, मान लोगे आप? आपकी मानो कि उनकी मानो? किसकी मानोगे? आप बताओ किसकी? हमारी मोदी जी की मानो। आप बताओ किसकी तरफ से हो? जो मोदी जी कांग्रेस की तरफ से लग रहे हो, आपकी आपकी तरफ से हो। हमारी आपकी तरफ हमारी बताइए, तरफ आपकी से। आप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। नहीं, बात सुनने आए, आपको पसंद नहीं आ रही है, आपकी बात सुनने आए महाराज। मेन लॉजिक क्या है महाराज, ये बताओ ना। मुंह जोरी करने से कोई फायदा नहीं होगा, मेन लॉजिक बताओ आपका क्या है? इनका लॉजिक ये है, पूरी दुनिया कह रही गंगा साफ हुई है, ये कह रहे गंगा साफ नहीं हुई है। जो केप ने डुबकी लगाई है उसका क्या कहोगे आप? केप ने जो डुबकी लगाई है उसको क्या कहेंगे आप? मोहम्मद कैफ डुबकी किस वजह से लगाई आप भी जानते हैं? क्यों लगाई है? वो वहाँ का बंदा है, इस मारे डुबकी लगाई है। चलिए मुद्दा भटक जाएगा, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। भटक आप ही रहे हो सर, आप भटक रहे हो। आप बोल रहे हो कि ट्रम्प ने आपको न्योता नहीं दिया। अरे 20 तारीख को हुआ, आपको पता न्योता नहीं दिया। आपको केंद्र सरकार आपको दिखाएगी न्योता दिया। हमने तो बात ही नहीं करी न्योते की। जब होगा जब चले जाएंगे। नहीं कह रहे हैं कि ट्रम्प आके झुका के बात करें, ट्रम्प खुद आएगा, आके झुका के, ट्रम्प खुद आएगा मिलने मोदी जी से, सर झुका के। हाँ सर झुका के आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कैसे रगड़ के भाई बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, क्या बात? क्या तुम्हारा पुप्पा लग रही है जो तुम्हारे कहने से आ जाएगा? हमारा तो मामू का भतीजा लग रही है, इसमारे आएगा वो। हमारे तो मामू का भतीजा लग रही है, वो इसमारे आएगा। तुम्हारे मामू, मेरे मौसा लगेगा। मामू का, मोदी जी हमारे मामू है। मोदी जी मामू है। कैसे है? दो रिश्ते थे, दो रिश्ते, ताऊ और मामू का रिश्ता। चलिए आप लोग मुद्दा खैर भटका देते हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली चुनाव पे बात करने आए थे। दिल्ली वापस दिल्ली में है, दिल्ली पे आइए। बिल्कुल बिग बॉस में चले जाओगे, आप नहीं जाओगे। महाराज एक मिनट भाई यार, माताएं बहनें होती है। आप शांत होंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। बताइए दिल्ली पे क्या लास्ट कमेंट दिल्ली पे, शीश महल और राजमहल की लड़ाई चल रही है दिल्ली में। शीश महल या राजमहल? राजमहल आम आदमी पार्टी कह रहे मोदी जी राजमहल में और बीजेपी वाले कह रहे 33 करोड़ में आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनवा लिया। पहली बात जिसने एक मिनट जिसने इमाम साहब की सैलरी खाई उसका बेड़ा गर्क होना है। और जिन्होंने पंडितों को 18,000 रुपए का लॉलीपॉप खिलाया उसका बेड़ा गर्क होना है। अब पूछो किसने करा? 27 साल करा राजमहल वाले। अगर राजमहल बन गया तो इनके गुर्दों में क्या आग लग रही है? शीश महल से क्यों आग लग रही है? कब लगी हमारे शीश महल से? हमारे कब लग रही है? पीने जा रही है, शीश महल बना लो। एक मिनट, कौन से राजमहल भाई साहब आओ जरा। मोदी जी रहते। हाँ जी, इसमें मोदी जी राजमहल सर बताओ। आप मेरे से बात करिए, पीएम हाउस की बात कर रहे हो क्या? पीएम हाउस की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसमें 2700 करोड़ का जो राजमहल बनी है,
कब से बीजेपी वालों ने कब से कह रहे कि शीश महल 10 वर्षों से, तो भैया जब शीश महल बना हुआ है तो वो तो अपना जाके दिखा दिए केजरीवाल साहब। अब राजमहल को दिखाने में क्या दिक्कत है? मीडिया वालों को रोक दिया, प्रशासन इतनी। कल अरविंद केजरीवाल साहब और संजय सिंह ने गए 300 करोड़ का झूमर नहीं देखने दिए। 300 करोड़ का झूमर होता है? हाँ जी, होता है। बिल्कुल। कहाँ होता है? 250 करोड़ का चटाइयाँ लगी है उसमें। अच्छा, चटाई भी होती है? चलो ठीक है यार, आप जब मुझसे बात, देखो तुम्हारी बातें सुनकर आप मुझसे बात करेंगे, दिल्ली की जनता तो राजमहल और शीश महल में फंसाने की कोशिश है। कितने लोग कितनी बातों में आएंगे। आम आदमी पार्टी का 10 साल का कामकाज कैसा रहा है वो हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जो आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।